हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं लोअर लिम्ब के बारे में। ठीक है, देखिए, जो सीक्वेंस हमारा रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लोअर लिम्ब में, जैसा कि मैं आपको हर हर वीडियो में आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीजों को आप विजुअलाइज करोगे तो आपको एनाटॉमी अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले अपन वीडियो लेक्चर्स तो डालेंगे ही। ठीक है, दूसरा उसके साथ-साथ आपको जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? या तो आप वीडियो के साथ-साथ आप लिख सकते हो, जो मैं आपको बोलूँगा वो सारा चीज़ आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वही नोट से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? दूसरा आपको 3D मॉडल आपको दिखाऊँगा, ठीक है? जो कि आपको स्क्रीन पे ही दिखेगा 3D मॉडल आपको, ठीक है? तो ये मॉडल के थ्रू आप चीज़ों को एनालाइज़ कर पाओगे, ठीक है? जैसे कि आज मैं डिस्कस करूँगा फ्रंट ऑफ थाइज़ के मसल्स और इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है। इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे शॉर्ट नोट्स आते हैं और मसल्स पे क्वाड्रेटर फेमोरिस जो होता है मसल्स, उस पे शॉर्ट नोट्स आता है, तो उस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पर मैं आप वो चीज़ ही डायरेक्ट डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक तरीका रहेगा हमारा वीडियो का, जिससे आपको एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्लस आप वाइवा में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, प्लस आपका बोन्स का डेमोंस्ट्रेशन हो, ठीक है? नर्व्स का डेमोंस्ट्रेशन हो, मसल्स का डेमोंस्ट्रेशन हो, तो आप इज़िली कर सको, ठीक है? इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 3D मॉडल, जिसके थ्रू आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये एक तरीका रहेगा हमारा आगे बढ़ने का, ठीक है? नोट्स आप टेलीग्राम चैनल के से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें समझना क्या होता है, जो फ्रंट ऑफ थाई है ना, जो फ्रंट ऑफ थाई में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है, ठीक है? एक-एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो आप बस इतना टॉपिक आप लास्ट में करके जाना, ठीक है? इतना टॉपिक आपको लास्ट में करके जाना है, तो आपको एक तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है ना? चलिए, इतने टॉपिक आपको, अगर आपने लोअर लिम्ब में कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट के 1-2 महीने बचे हैं, तो आप इतने टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है? चलिए, अगर आपको अच्छे से कुछ प्रिपरेशन करना है, अच्छे तरीके से आपको नॉलेज गेन करना है, तो इतना टॉपिक, ये जो टॉपिक्स मैं आपको लिखा हूँ, ये टॉपिक्स एकदम सुपर डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक्स है लोअर लिम्ब के बारे में। अब ये जितना सारा कहानी लिखा है, इस कहानी को मैं एक डायग्राम के थ्रू समराइज़ करूँगा, ठीक है? अब ये सारा जो कहानी लिखा है, इसको मैं एक डायग्राम्स के थ्रू आपको समराइज़ करूँगा, ठीक है? जैसे कि ये अपन देख रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं फ्रंट ऑफ थाई, ठीक है? तो ये जो इतना जो रीजन है, ये इतना जो रीजन है, ठीक है? ये आपके पास ग्लूटियल रीजन हो गया। उसके बाद ये इतना जो रीजन है, ये थाई हो गया। यहाँ पर में आपके पास जो हिप जॉइंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर में आपका नी जॉइंट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर में थाई ये हो गया। हम लोग इसको टोटली लेग नहीं बोलते, ठीक है? इसके नीचे आपको लेग और फुट मिल जाएगा, ठीक है? तो थाई के बारे में बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर में कौन-सा बोन आता है? फीमर बोन आता है, ठीक है? यहाँ पर में आपको लेग में आपको टिबिया बोन आएगा और फिबुला बोन आएगा, ठीक है? तो ये सब सारा बोन्स के बारे में आपको डेमोंस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी मैं सारा चीज़ आपको दिखाऊँगा 3D में ही, ठीक है? चलिए, ये जो री कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है? और ये जो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं, ये जो फोल्ड यहाँ पर में बनता है, फोल्ड ऑफ ग्रोइन बोलते हैं, ठीक है ना? इसको बोलते हैं फोल्ड ऑफ ग्रोइन, ठीक है? मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट को ये बोलते हैं, ठीक है? ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। फिर उसके बाद आपको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मिलेगा, ये आपको प्यूबिक ट्यूबरकल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है? चलिए, तो ये जो रीजन है, कुछ लैंडमार्क्स आपको याद होना चाहिए, है ना? उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्यूटेनियस नर्व्स के बारे में, जो कि मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक है? उस पीडीएफ में आपको क्यूटेनियस नर्व दिख रहा होगा। तो जो सुपरफिशियली नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व, ठीक है? उसके बाद इलियो इंग्वाइनल नर्व आपको दिख रहा होगा, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ऑब्लिक लाइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू सार्टोरियस एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द ऑब्टूरेटर नर्व एंड मीडियल क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये सारा जो सेफनस नर्व है, ठीक है? ये सारा जो नर्व है ना, ये सारा क्या है? क्यूटेनियस नर्व। तो आप यहाँ पर में देख सकते हैं, आपको लिखना यहाँ से नहीं है, आपको लिखना, जो मैं आपको पीडीएफ दिखाऊँगा, वो पीडीएफ से आपको लिखना है, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्यूटेनियस नर्व्स के बारे में हो गया। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं सुपरफिशियल फेसिया के बारे में। तो सुपरफिशियल फेसिया है जो फ्रंट ऑफ द, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
थाई को अपन क्या करते हैं, स्किन का लेयर हटाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, है ना? आपको क्या मिलेगा भाई साहब, सुपरफिशियल फेशिया मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जो सुपर ये आपको चीज़ लिखना है, ठीक है? यहाँ से सुपरफिशियल फेशिया प्रेजेंट होता है नियर द इन फ्रंट ऑफ द थाई नियर इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है? इंग्वाइनल लिगामेंट इट कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर्स लाइक थिक सुपरफिशियल फैटी लेयर एंड इसमें 2 लेयर होता है। एक तो थिक आपके पास सुपरफिशियल लेयर होगा जिसको फैटी लेयर बोलते हैं और थिन मेम्ब्रेनस लेयर होगा, ठीक है, उसके नीचे। अब मेम्ब्रेनस लेयर होता है जो डीप लेयर से अटैच होता है, ठीक है। इस डीप लेयर को अपन क्या बोलते हैं, इस डीप लेयर को अपन क्या बोलते हैं, फेसिया लाटा बोलते हैं, ठीक है। इस डीप लेयर को अपन क्या बोलते हैं, फेसिया लाटा बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है ना, ये जो मेम्ब्रेनस लेयर है और ये सुपरफिशियल फेशिया जो है, सुपरफिशियल फेशिया का, ठीक है, और फेशिया लाटा जो है, फेशिया लाटा है, इस दोनों में अटैचमेंट होता है, एक लाइन बनता है, फोल्डिंग लाइन बोलते हैं जिसको, इसको क्या बोलते हैं, होल्डर्स लाइन, क्या बोलते हैं इसको, होल्डेंस लाइन, ठीक है, होल्डर्स लाइन, ठीक है। अब इसमें कंटेंट क्या है, क्यूटेनियस नर्व जो आपको बता दिया, क्यूटेनियस आर्टरीज आपको मिलेगा, ठीक है, ये सारे आर्टरीज आपको मिलेंगे, एक बार रीड कर लेना ये सारे आर्टरीज का नाम, क्योंकि ये चीज ना क्यूटेनियस नर्व्स आपको वाइवा में पूछते हैं बार-बार, ठीक है? होल्डर्स लाइन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है? अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, जब फेशियल लाटा का बात होता है, तो डीप फेशिया में आपको वेरी स्ट्रॉन्ग फेशिया आपको मिलेगा थाई का, जो कि एनवेलप द थाई, पूरे तरीके से थाई को यहाँ पर में पूरे तरीके से आपको थाई को पूरे तरीके से आपको एंकर करके रखता है, ठीक है? अब इसका अटैचमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो सुपीरियरली जो अटैचमेंट होता है, मतलब सुपीरियरली वो फ्रंट ऑफ द थाई से अटैचमेंट होगा, ठीक है? फ्रंट ऑफ द थाई से, तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है? तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे था, है ना? था ना? उसके बाद यहाँ पर में इंग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पर में जा रहा था और यहाँ पर में आपके पास प्यूबिक ट्यूबर, तो सुपरफिशियली यहाँ सुपीरियरली ये इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है? laterally attached to the iliac crest and posteriorly attached laterally ये iliac crest से अटैच होगा, यहाँ पर मैं ऊपर गए थे तो iliac crest था, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली ये सैक्रम कॉकिस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से अटैच होगा, पीछे सैक्रम होता है, कॉकिस होता है, तो पीछे की तरफ से ये जाके अटैच होता है ना? तो पूरे तरीके से ये पूरे तरीके से थाई को पूरे तरीके से यहाँ पर मैं एनकरेज करके रखता है, मतलब चारों तरफ से इस तरीके से समझो, ठीक है। मीडियली ये किससे अटैच होगा, प्यूबिक आर्च से, इनिशियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। मीडियली ये इसशियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है, ठीक है। इंफीरियरली इन फ्रंट ऑफ द साइड और नी, इंफीरियरली यहाँ पर इससे फ्रंट और साइड ऑफ द नी, तो यहाँ इस तरीके से ये अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैप्सूल्स ऑफ द जब हम लोग नी जॉइंट पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर में कैप्सूल्स होते हैं, वो कैप्सूल से यहाँ पर में अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मॉडिफिकेशन है, सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है ना, इसको बोलते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो फेशियल लाटा जो होता है वो थिक हो जाता है, ठीक है, ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ये हम लोग क्या देख रहे हैं ना, साइड से देख रहे हैं, जब आप लेग को साइड से देखोगे लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले सुपीरियरली ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है आपस में, देखो ये सुपीरियरली क्या होगा, पूरे तरीके से स्प्लिट हो गया, ठीक है, 2 लेयर्स में इनटू द टेंसर फेशियल लाटा, ठीक है। तो ये क्या बनाया, इनक्लोजेस द, ये पूरे तरीके से इनक्लोज करता है टेंसर फेशियल लाटा का, और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो होते हैं, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल उसको अटैच करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस फॉर्म करेगा, ठीक है, इन बिटवीन देम व्हिच कवर्स द ग्लूटियस मीडियस। अब ये ग्लूटियस एपोन्यूरोसिस जो फॉर्म कर रहा है ना, इसके अंदर ये जो एपोन्यूरोसिस है वो किसको फॉर्म करता है, अंदर में ग्लूटियस मीडियस। तो कैसे है, ये यहाँ पर में इस तरीके से है, ठीक है, इलियक क्रेस्ट। अब यहाँ पर मैं ना ये 2 यहाँ पर में 2 रिंग है, ठीक है, 2 क्या बोलते हैं, 2 लेयर है, 2 लेयर में अटैच हो गया, इसको टेंसर एनक्लोजेस द टेंसर फेशियल लाटा, ठीक है, एंड ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो टेंसर फेशियल लाटा को एक तो एनक्लोज कर रहा है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ठीक है। नाम से पता चलता है ये ओरिजिन होता है इलियम से, ठीक है, और इंसर्ट होता है टिबिया में, इंसर्ट होता है, ठीक है। और इंफीरियरली कहाँ अटैच होता है, टिबिया में अटैच होता है, ऑन द स्मूथर एरिया और ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया, ठीक है। तो टिबिया का जो आप देखे होगे टिबिया को इस तरीके से, ठीक है। तो एक लैटरल कॉन्डाइल होता है, एक लैटरल कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल होता है, तो एंटीरियरली स्मूथ एरिया पे ये जाके अटैच होता है, ठीक है ना। आप अटैचमेंट जब पढ़ोगे ना, जब बोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, तो अटैचमेंट के साथ साथ आपको ये सारा अटैचमेंट फिर वहां पर में आपको याद आएगा। तो अभी के लिए एक अटैचमेंट तो आप यहाँ पर में देख लो कि जो इंफीरियरली होता है वो स्मूथ एरिया ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लैटरल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया से अटैच होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जैसे कि मान लो जो बोथ नी इट स्टेबलाइजेस द नी बोथ इन एक्सटेंशन एंड पार्शियल फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो नी है ना,
यहाँ पर में हम लोग एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है? एक्सटेंशन किया, ठीक है? और पार्शियली फ्लेक्स किया, ठीक है? पार्शियल फ्लेक्शन में ना ये नी को स्टेबलाइज़ करता है, ठीक है? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ये नी को स्टेबलाइज़ करके रखता है इसका टेंसर फेशियल का इलियोटिबियल ट्रैक्ट का ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है? दूसरा ये इसका है सेफनस ओपनिंग, एक तरह का ओवल ओपनिंग होता है इन द फेशियल लाटा इन द अपर मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई, ठीक है? अपर मीडियल है देखो, ये है अपर पार्ट में और मीडियल पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द थाई में आपको क्या दिख रहा है सेफनस ओपनिंग। अब इससे वाइवा में क्या पूछते हैं कि इससे स्ट्रक्चर क्या-क्या पास होते हैं, ठीक है ना? तो इसको सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि जो इसका जो इंफीरियर लैटरल मार्जिन है वो शार्प एंड क्रिसेंट्रिक होता है, फेल्सीफॉर्म मार्जिन जिसको बोलते हैं। तो इंफीरियर लैटरल कैसे समझेंगे अपन? इंफीरियर लैटरल कैसे समझेंगे? देखो इस तरीके से, ये आपके पास क्या है इंफीरियर लैटरल, ठीक है? ये हमारे पास इंफीरियर लैटरल है। इंफीरियर लैटरल हमारा शार्प एंड क्रिसेंट्रिक होता है, ठीक है? उसके बाद इट इज फॉर्म बाय द सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ फेशियल आटा। तो फेशियल आटा यहाँ पर में था इस तरीके से जा रहा था तो सुपरफिशियल स्ट्रैटम जो यहाँ पर में बन रहा था उससे बनेगा ये फेशियल आटा विच लाइज इन फ्रंट ऑफ द फीमोरल शीथ। तो अब जब आगे पढ़ोगे ना तो यहाँ पर फीमोरल शीथ भी आता है, ठीक है? तो इन फ्रंट ऑफ द फीमोरल शीथ ये हो जाएगा। मीडियल मार्जिन ये ज्यादा ये मोस्ट ऑफ द टाइम इल डिफाइंड होता है, ठीक है? ज्यादा दिखेगा नहीं ऐसे। लेकिन ये किससे बनता किससे है? इट इज फॉर्म बाय द डीप स्ट्रैटम ऑफ द फेशियल आटा, ठीक है ना? डीप स्ट्रैटम ऑफ द सुपरफिशियल आटा से कौन बनता है? मीडियल मार्जिन। और सुपरफिशियल स्ट्रैटम ऑफ द फेशियल आटा से कौन बनता है? इंफीरियर लेटरल मार्जिन, ठीक है? इट लाइज बिहाइंड द फीमोरल शीथ। अब ये क्या है? फीमोरल शीथ के पीछे आपको मिलेगा, ठीक है ना? सेफनस ओविन क्लोज रहता है। अब जो सेफनस ओविन पूरा तरीके से ओपनिंग नहीं होता, ठीक है? ये एक फेसिया से कवर होता है, इसको बोलते हैं क्रीबरीफॉर्म फेसिया। क्या बोलते हैं? क्रीबरीफॉर्म फेसिया, ठीक है? जो कि सुपरफिशियल फेसिया का ही मॉडिफिकेशन है। क्या क्या स्ट्रक्चर पास कर रहा है आप इसको अच्छे से गौर से देखो। आप इसको एकदम अच्छे से एकदम गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है? देखो, ये सबसे पहले ये जो ग्रेट सैफनस वेन है, ये जो ग्रेट सैफनस वेन है, अब ये ग्रेट सैफनस वेन जितना भी ड्रेनिंग है ना, जितना भी ब्लड है वो यहाँ पर में लोअर लिम्ब से ग्रेट सैफनस वेन में ड्रेन होता है ना, नीचे से जितने भी लोअर लिम्ब्स का लेग से, फुट से जितने भी वे ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ ड्रेन होता है? ग्रेट सैफनस वेन में ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ से जो ग्रेट सैफनस वेन है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या-क्या पास करता है ना, वो अपन बता रहे हैं। तो जब अपन लोअर लिम्ब का पढ़ेंगे वेनस ड्रेनेज उसमें सारा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए एक चीज़ समझो कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आपको मिलेगा, ठीक है? वेसल्स में आपको आर्टरीज और वेन्स दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना? और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल वेसल्स मिल जाएगा, ठीक है? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल वेसल्स और सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियर वेसल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? कुछ लिम्फ नोड्स भी आपको यहाँ पर में मिलेंगे, ठीक है? कुछ लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स आपको मिलेंगे, ठीक है? अब जब इतनी चीज़ें अपन देख लेते हैं, तो भाई जो मेन अपना मुद्दा है ना, वो कंपार्टमेंट का मुद्दा है। अब इस कंपार्टमेंट को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि ये कंपार्टमेंट अगर अपन को समझ में आ गया, तो सारा खेल क्लियर रहेगा, ठीक है ना? तो 3 कंपार्टमेंट में अपन जब ये जो थाई है ना, इस थाई को ऐसे काटते हैं और इधर से देखते हैं, ठीक है? तो इसको 3 कंपार्टमेंट में ब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो एंटीरियर आपको कौन-सा वो मिलेगा? एंटीरियर जब अपन काटेंगे ना इसको, तो यहाँ पर में आपके पास इस तरीके से बोन आपको दिखेगा, है ना? तो बोन जो है वो आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट में दिखेगा, ठीक है? बोन आपके पास एंटीरियर कंपार्टमेंट में दिखेगा। अब जो यहाँ पर में एक बात याद रखो जब आप आर्म पढ़े थे, ठीक है? आर्म पढ़े थे आप अपर लिम्ब में तो आपको क्या मिला था वहाँ पर में जितने भी आर्म्स के मसल्स होते हैं ना वो फ्लेक्सर्स होते हैं। वो फ्लेक्सर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर में उल्टा है, जितने भी थाई के मसल्स होते हैं, वो सारे एक्सटेंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर में सारे एक्सटेंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है? अब ये जो कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, इसमें कुछ सेप्टम होता है। ये सेप्टम क्या है? मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनता है, ठीक है? फाइब्रस सेप्टा आपको मिलेगा जिसको बोलेंगे लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो लैटरल साइड में है, जो मीडियल साइड में आपको जो लैटरल साइड में आपको सेप्टा मिलेगा, ये लैटरल साइड मान लो, ठीक है? ये आपके पास मीडियल साइड है, तो मीडियल साइड में जो सेप्टा आपको मिलेगा, वो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम हो जाएगा, ठीक है? एक पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इसमें अलग-अलग नर्व्स होते हैं, ठीक है? एंटीरियर कंपार्टमेंट का नर्व्स क्या है? फीमोरल नर्व्स, ठीक है? अब आप इस डायग्राम को देख के बताओ कि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट किसके-किसके बीच है? बिटवीन द लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। क्लियर है क्या बात? ठीक है। अब इस चीज़ को बताओ जो सियाटिक नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना?
ठीक है? ये जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, जो सियाटिक नर्व है, इसमें कौन होता है? फ्लेक्सर्स ऑफ द नी आपको प्रेजेंट होगा। जितने मसल्स फ्लेक्सर्स के होते हैं, वो सारा चीज़ मैं आगे बताऊँगा अभी, ठीक है? अपार्ट ऑफ दैट की जो ऑब्टूरेटर नर्व है ना, ऑब्टूरेटर नर्व भी आपके पास जितने भी है, ठीक है? ये किस पोस्टीरियर मीडियल कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा। अब जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना, ये सारे एडक्टर्स होते हैं, ठीक है? एडक्टर्स, ठीक है? एडक्टर्स, एडक्टर्स, ठीक है? तो वो सारे आपको मिलेंगे। अब ये कुछ मसल्स आपको दिख रहे होंगे इस डायग्राम्स में, तो ये सारे एडक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, जिसके आगे एडक्टर्स लगा हुआ है, जो इसमें ग्रेसिलिस भी आता है, ठीक है? आप यहाँ पर में नर्व्स देख रहे होंगे कुछ और बहुत सारे नर्व्स है, उसका ब्रांचेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है? तो एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और यहाँ पर में मीडियल कंपार्टमेंट आपको व्यू दिख रहा है, ठीक है? तो आज अपन बात करेंगे बेसिकली एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई और उसको धीरे-धीरे अपन पढ़ेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, फिर अपन स्टार्ट करेंगे मीडियल कंपार्टमेंट, बीच में जो जॉइंट आता रहेगा उसको निपटाते जाएँगे, जिसमें नर्व्स आता रहेगा, आर्टरीज़ आता रहेगा उसको निपटाते जाएँगे और हमारा लोअर लिम्ब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मसल्स के बारे में, ठीक है? तो मसल्स यहाँ पर में आपको मिलेगा एक क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस आपको मिलेगा। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस इसका 4 पार्ट होता है, ठीक है? रेक्टस फीमोरिस हो जाएगा, वास्टस लैटरालिस, वास्टस मीडियालिस एंड वास्टस इंटरमीडियस। तो ये इसका 4 पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है? दूसरा आपको सार्टोरियस आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आर्टिकुलरिस जेन्यू आपको मिलेगा मसल्स, ठीक है? टेंसर फेसियल लाटा। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछेगा। दूसरा नर्व्स के बारे में बात कर ले तो आपको क्या बताया? फीमोरल नर्व्स आपको मिलेगा। इसका जो रूट वैल्यू है L2 से L4 कैसे याद करेंगे अपन जब लंबर प्लेक्सस पढ़ेंगे तो मैं आपको सारा चीज उसमें बताऊंगा, ठीक है? आर्टरी में आपको फीमोरल आर्टरी मिलेगा। मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्ट्स ऑन द हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, ठीक है? तो ये कहाँ-कहाँ ऐड करता है? हिप और नी जॉइंट, मतलब इसका अटैचमेंट कहाँ से कहाँ होगा? बेसिकली ये कहीं न कहीं हिप बोन से और नी जॉइंट में जो अटैचमेंट होगा तो नी जॉइंट को पूरा क्रॉस करके और वहाँ पर में टिबिया पे जाके अटैचेड होगा। कहाँ जाके अटैच होगा? सोचो ना भाई, टिबिया नीचे है ना फिबुला, टिबिया एंड फिबुला पे जाके कहीं न कहीं यहाँ पर में अटैचमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है? तो वही चीज़ अपन देखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू मिला आपको। चलिए, अब थोड़ा मसल्स के बारे में देख लेते हैं। सार्टोरियस मसल, ठीक है? तो उसी सिलसिले में एक बार मैं आपको मसल्स दिखा देता हूँ किस तरीके से हैं, ठीक है? चलिए, तो जो मसल्स है एंटीरियर कंपार्टमेंट का, थोड़ा-सा टाइम लगेगा खुलने में। हुँ, अरे यार! ये हुँ, एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो मसल्स है, बेसिकली आपको कौन-कौन सा मसल आपको मिलेगा एंटीरियर कंपार्टमेंट में? थोड़ा-सा मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ, क्योंकि जब तक ओपन हो रहा है तब तक, ठीक है? तो सार्टोरियस मसल्स आपको मिलेगा, तो सार्टोरियस मसल है ना, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रैप मसल्स इसको बोलते हैं, है ना? और मोस्ट सुपरफिशियल आपको मिलेगा। तो ये जो मसल्स है ना, ये पूरे तरीके से थाई को एकदम क्या करेगा ऑब्लिकली ये लैटरल टू मीडियल मूव करेगा। याद रखना ये वाइवा में तो आपको सार्टोरियस मसल आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है? अब देख सकते हो यहाँ पे जो मसल्स है ना, ये मसल्स है आपके पास सार्टोरियस मसल्स, ठीक है? ये जो मसल्स है ये आपके पास सार्टोरियस मसल है, ठीक है? अब क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में आपको क्या-क्या मसल्स आपको मिलेगा? ठीक है? ये आप देखो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स में आपको क्या-क्या मिल रहा है? एक तो वास्टस इंटरमीडियस क्योंकि वास्टस इंटरमीडियस थोड़ा डीप होता है, वास्टस लैटरालिस मिल रहा है, वास्टस मीडियालिस मिल रहा है, ठीक है? और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस को अपन हटाए इधर से हटा दिए तो उसके बाद वास्टस इंटरमीडियस आपको दिख रहा है, ठीक है ना? और सार्टोरियस आप देखो इस तरीके से जाके तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके पास लैटरल टू मीडियली जा रहा है, ठीक है ना? ये लैटरल टू मीडियल आपके पास जा रहा है, ठीक है? समझ में आ गया बात? चलिए, ये हमारे पास इतना चीज़ हो गया, ठीक है? अब आप देख सकते हो जो मसल्स है ना उसका ओरिजिन कहाँ से कहाँ था, ये सार्टोरियस मसल्स आप देखो। तो सार्टोरियस मसल का अटैचमेंट देखो आप यहाँ पर मैं यहीं पे सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखो सार्टोरियस मसल्स का अटैचमेंट ये जो प्रोसेस है ना, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है? तो सार्टोरियस मसल आप जब देख रहे होगे, ठीक है? तो इसका ओरिजिन कहाँ होगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है? एंड अपर हाफ ऑफ द नॉच ऑफ बिलो स्पाइन, ठीक है? तो
नीचे के तो यहाँ पे में एक नॉच बना होता है, ठीक है? नॉच बना होगा इस तरीके से, उस नॉच से यहाँ पर बेसिकली आपको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन याद रखना है, ठीक है? चलिए, इंसर्शन कहाँ होता है? अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ हार्ट ऑफ द टिबिया, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर में इंसर्शन आप देखो, जो टिबिया है ना, ये टिबिया है हमारे पास, ये टिबिया का कहाँ पे जाके अटैचमेंट हो रहा है? हाँ, ये टिबिया के कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है? अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया। तो टिबिया का जो ये जो शाफ्ट है ना, ये यहाँ पर में जाके अटैच हो रहा है। ठीक है? देखो, ये सार्टोरियस यहाँ पर में जाके अटैच हो रहा है। ठीक है? ये देखो, जो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट ऑफ द टिबिया पे जाके यहाँ पर में मीडियल सरफेस शाफ्ट ऑफ टिबिया। अब ये किससे सप्लाई होता है? फीमोरल नर्व से। जैसे आपको बताया, जितने भी मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट के, वो किससे सप्लाई होते हैं? फीमोरल नर्व से। ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो, सार्टोरियस हमें समझ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस के बारे में, थोड़ा-सा उसमें बात करेंगे। अब उसका देखो, रेक्टस फीमोरिस के सबसे बारे में बात कर लेते हो। जो रेक्टस फीमोरिस है ना, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का टेंडन एक पूरा जाके यहाँ पर में पटेला पे जाके अटैच होता है ना, तो पटेला पे भी अलग-अलग तरीके से यहाँ पर में आपको अटैच हो देखते हुए मिलेगा। ठीक है? तो जो रेक्टस फीमोरिस है ना, ये पूरे तरीके से जो रेक्टस फीमोरिस है, ठीक है? ये रेक्टस फीमोरिस आपको दिख रहा है। ये रेक्टस फीमोरिस को ना थोड़ा-सा यहाँ पर मैं डार्क नहीं किया है ना? ये देखो। इस तरीके से जब अपन रेक्टस फीमोरिस देखेंगे, ये देखो ये पूरा। वास्टस इंटरमीडियस अंदर पड़ता है। यहाँ पे मैं ऊपर में इस तरीके से रेक्टस फीमोरिस आता है, ठीक है? इसका 2 हेड होता है, एक तो स्ट्रेट हेड होता है, एक रिफ्लेक्टेड हेड होता है, ठीक है ना? तो स्ट्रेट हेड होता है वो फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर